यह कथा है पावन मिथिला नगरी की। यहाँ राज करते थे धर्मात्मा राजा जनक, जहाँ धर्म और तपस्या का वास था। मिथिला नगरी के राजा जनक धर्म, सत्य और न्याय के प्रतीक थे। उन्हें माता सीता भूमि से प्राप्त हुई थीं, इसलिए वे उन्हें पुत्री की तरह नहीं, देवी का वरदान मानते थे। सीता के विवाह को लेकर राजा जनक का संकल्प था कि उनकी पुत्री का वर वही बने जो अद्वितीय पराक्रम और धर्म का प्रतीक हो। राजा जनक के राजमहल में भगवान शिव का दिव्य धनुष सुरक्षित था, अत्यंत भारी, शक्तिशाली और दिव्य। ये धनुष स्वयं भगवान शिव का था, जिसे उठाना तो दूर, हिलाना भी किसी के वश में नहीं था। राजा जनक ने घोषणा की कि जो इस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता का वर बनेगा। इसी शर्त पर भव्य स्वयंवर का आयोजन हुआ। स्वयंवर के दिन मिथिला में उत्सव जैसा वातावरण था। दूर दूर के राजाओं, महारथियों और वीरों का आगमन हुआ। एक एक कर सभी योद्धा शिव धनुष के पास पहुंचे, पर कोई उसे हिला तक न सका। कुछ ने पूरी शक्ति लगा दी, कुछ ने अहंकार दिखाया, पर धनुष अडिग रहा। सभागार में निराशा छाने लगी। उसी समय अयोध्या से महर्षि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण मिथिला पहुंचे। राम विनम्र, शांत और तेजस्वी थे। विश्वामित्र के आग्रह पर राजा जनक ने राम को भी प्रयास करने की अनुमति दी। राम ने गुरु को प्रणाम किया, शिव धनुष के पास पहुंचे और सहज भाव से उसे उठाया। जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, धनुष भयंकर गर्जना के साथ टूट गया। पूरा सभागार आश्चर्य और आनंद से गूंज उठा। राजा जनक की आंखों में हर्ष के आंसू थे। उनका संकल्प पूर्ण हुआ। माता सीता ने वरमाला उठाकर श्री राम के गले में डाली। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, शंखनाद हुआ और मिथिला जयकारों से गूंज उठी। यह केवल विवाह नहीं, धर्म और मर्यादा के मिलन का क्षण था। इसके पश्चात अयोध्या के राजा दशरथ को संदेश भेजा गया। भव्य वैदिक विधि से राम सीता का विवाह संपन्न हुआ। साथ ही लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के भी विवाह हुए। मिथिला और अयोध्या में कई दिनों तक उत्सव चला। यह विवाह प्रेम, त्याग, कर्तव्य और मर्यादा का आदर्श बना, जिसे आज भी श्रद्धा से स्मरण किया जाता है। यही है माता सीता के स्वयंवर और विवाह की दिव्य कथा, जो हमें सिखाती है कि सच्चा पराक्रम विनम्रता और धर्म से जन्म लेता है।